अस्सलामुअलैकुम। बड़ी दौड़ धूप के बाद वो ऑफिस पहुंचा। आज उसका इंटरव्यू था। वो घर से निकलते हुए सोच रहा था, ऐ काश आज अगर मैं कामयाब हो गया तो फौरन अपने पुश्तैनी घर को खैरबाद कह दूंगा और यहीं शहर में क़याम करूंगा। अम्मी और अब्बू की रोज़ाना की मगज़मारी से जान छुड़ा लूंगा। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक होने वाली मगज़मारी से उकता गया हूँ। गुसल खाने से निकलो तो फरमान जारी होता है, नल बंद कर दिया, तौलिया सही जगह पर रखा या यूं ही फेंक दिया। कमरे से निकलो तो डांट पड़ती है कि पंखा बंद किया या चल रहा है। क्या क्या सुने यार, नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। ऑफिस में बहुत से उम्मीदवार बैठे बॉस का इंतज़ार कर रहे थे। 10 बज गए थे। उसने देखा पैसेज की बत्ती अभी तक जल रही है। अम्मी याद आ गई तो बत्ती बुझा दी। बाजू में रखे वाटर कूलर से पानी रिस रहा था, उसको बंद कर दिया। सीढ़ी की लाइट जल रही थी, उसे बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी सरेराह दिखाई दी। उसे एक तरफ करके ऊपर गया तो देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार अंदर जाते और फौरन वापस आ जाते। मालूम करने पर पता चला वो एप्लीकेशन लेकर कुछ पूछते नहीं हैं, वापस भेज देते हैं। मेरा नंबर आने पर मैंने अपनी फाइल मैनेजर के सामने रख दी। तमाम कागजात देखकर मैनेजर ने पूछा, कब से ज्वाइन कर रहे हो? मुझे लगा मेरे साथ मजाक हो रहा है। मैंने बेयकीनी से मैनेजर की तरफ देखा। मैनेजर ने शायद महसूस कर लिया और कहा, मजाक नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारा बर्ताव देगा। सभी उम्मीदवार आए मगर किसी ने नल या लाइट बंद नहीं की, कुर्सी को सही नहीं किया। मुबारकबाद के मुस्तहिक है तुम्हारे वालिदैन के जिन्होंने तुम्हें तमीज़ और तहजीब सिखाई। ये सब हो जाने के बाद मैंने पूरी तरह ये तय कर लिया कि घर पहुंचते ही अम्मी और अब्बू से माफ़ी मांगकर उन्हें बताऊंगा कि आज अपनी ज़िंदगी की पहली आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने ने मुझे जो सबक पढ़ाया, इन बातों के सामने मेरी डिग्रियों की कोई अहमियत नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।